हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई के अकाउंट्स के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट बी करेंगे। आप लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों के पास में भी सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर नहीं होगा उन्होंने सीबीएसई बोर्ड की साइट से इसे डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन की समरी पढ़ूंगा। बाकी सब आप लोगों को उस पेपर से ही देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमें 3 पार्टनर्स दिए गए हैं, एल, एम एंड एन, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:2:3। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है। साथ में सेम डेट को हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, एम रिटायर्ड, यानी 31 मार्च 2023 को हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एम रिटायरमेंट ले रहे हैं। बाकी नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो हमारे लिए है वो है 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स का आधा भाग, आधा पार्ट जो रिटायरिंग पार्टनर है एम वो परचेज कर रहे हैं बुक वैल्यू पे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान रखना होगा। साथ में हमें बताया गया है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,60,000, यानी कि फर्म की गुडविल आपको बताई गई है कि 5,60,000 थी एट द टाइम ऑफ एम्स रिटायरमेंट, लेकिन एम का शेयर नहीं बताया गया है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एम्स शेयर ऑफ गुडविल। L and N decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3। L और N का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दे रखा है, और अगर हम गौर से देखें तो L और N का ओल्ड रेशियो भी 2:3 था। अगर आप M को इंक्लूड करते हैं तो L M N का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3, जिसमें अगर आप N को एक्सक्लूड करते हैं तो L और N का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है वो आता है 2:3। ऐसे केसेस में जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो हो चुका है, तो इस केस में आपका गेनिंग रेशियो भी सेम रहेगा। साथ ही में द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी ₹32 लाख, यानी कि नई फर्म की कैपिटल भी आपको बता दी गई है 32 लाख रुपए होगी, जो कि एल और एन के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। और गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटेड टू ₹1,05,000। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इन्होंने हमें रिवैल्यूएशन पर गेन प्रॉफिट निकाल के दे दिया है ₹1,05,000। सो हमारे पास जो दो इंफॉर्मेशन हैं उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है, एक तो गुडविल और दूसरा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से। गुडविल ऑफ द फर्म जो दी हुई है उससे हम रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकाल लेंगे गुडविल का। क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट बी सैंपल पेपर का, सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड का, उसका क्वेश्चन नंबर 24 बी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एम्स शेयर ऑफ गुडविल। क्योंकि एम हमारे रिटायरिंग पार्टनर हैं तो एम की गुडविल का हिस्सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है। हमारे क्वेश्चन में हमें टोटल गुडविल ऑफ द फर्म पहले से दी हुई है, जो कि है ₹5,60,000। सो एम्स शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा, एम्स शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा इज इक्वल टू ₹5,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/7। तो ये आ जाएगी ₹1,60,000 एम की गुडविल का हिस्सा आ चुका है। एम शेयर ऑफ गुडविल ₹1,60,000 आ चुका है। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। तो हम अपने सेकेंड वर्किंग नोट पे चलेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 जो हमारा होगा उसमें हम न्यू फर्म की जो कैपिटल है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू रेशियो में। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
न्यू फर्म्स कैपिटल, distribution of new firms capital. So total capital of the new firm, total capital of the new firm हमें पता है, of the new firm हमें पता है जो कि है रुपीज 32 लाख रुपीज, 32 लाख रुपए. else capital in the new firm is equal to rupees 32 lakh multiplied by 2/5, which is rupees 12,80,000. N's capital in the new firm is equal to rupees 32 lakh multiplied by 3/5, which is rupees 19,80,000. प्लीज आप लोग इसे 19,20,000. इट्स नॉट 19,80,000, इट्स 19,20,000. प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें. हम लोग फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट, 3 पार्टनर्स हमें दिए हुए हैं, तो 3 पार्टनर्स के हिसाब से हम 3 कॉलम बना लेंगे. देन पार्टिकुलर, सेम इस साइड 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स के हिसाब से 3 कॉलम. देन पार्टिकुलर, सो पार्टिकुलर L M N, सेम चीज, पार्टिकुलर L M एंड N. हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस दी गई हैं हम उन्हें नोट डाउन कर लेंगे. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सबसे पहले हम उनकी जो कैपिटल हमें बैलेंस शीट में दी गई है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं. 6,25,000, 6,25,000 रुपए एल के दिए गए हैं. 4 लाख, 4 लाख रुपए एम की कैपिटल हमें दी गई है बैलेंस शीट में, और एन की कैपिटल दी गई है 5,25,000, 5,25,000. हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी गिवन है. सो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट करके हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे. हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,05,000 रुपीज. 1,05,000 को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें 30,000 एल के हिस्से में, 30,000 ही एम के हिस्से में एंड 45,000 एन के हिस्से में. बाई, अब देखिए हमने रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का हिस्सा, यानी रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया था 1,60,000 रुपीज. लेकिन ये 1,60,000 उसे कंपनसेट कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो. सो बाई एल्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई एन्स कैपिटल अकाउंट, बाई एल्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई एन्स कैपिटल अकाउंट. 1,60,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या जब उसको आप डिवाइड करेंगे 2:3 में, तो आपको मिलेगा 64,000 L एंड 96,000 M. अब अगर हम अपनी बैलेंस शीट को दोबारा से गौर से देखें तो हमें डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है. 2 डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. 70,000 है तो यानी कि 20,000 L में, 20,000 M में एंड 30,000 N में. साथ ही 2 M's कैपिटल अकाउंट, जो पैसा L और N ने गुडविल का कंपनसेट किया है M को, वो इन दोनों की कैपिटल से डिडक्ट होगा, इसलिए इसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा. 64,000 आ जाएगा L में और 96,000 आ जाएगा N में.
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एम ने 50% आधी इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे ली थी। इन्वेस्टमेंट की जो हमें बुक वैल्यू दी रखी है वो दे रखी है 1 लाख की, 50% होता है 50,000 और बुक वैल्यू पे लिया था तो 50,000 पे ही लिया है। टू एम्स लोन अकाउंट, एम का लोन अकाउंट। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एम का लोन अकाउंट। सो पहले ऐड कर लेते हैं, देन हम डेबिट साइड से लेस कर देंगे। 4 लाख प्लस 30,000 माइनस 70,000, 5,20,000। एम के लोन अकाउंट में 5,70,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन करके हम ये देख लेते हैं कि एल का और एन की आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स कैपिटल कितनी आ रही है। 6,25,000 प्लस 30,000 माइनस 84,000 विच इज 5,71,000, यानी कि एल की जो कैपिटल है वो है 5,71,000, 5,71,000। सेम चीज एन की कैलकुलेट कर लेते हैं। 45,000 माइनस 6 माइनस 30, 4,44,000, 4,44,000 ये इनकी कैपिटल है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। 6,55,000 टोटल में आ जाएगा। 5,90,000, सॉरी ये 570 नहीं आएगा, 520 एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 1,60,000 माइनस 70,000, 5,20,000, 5,90,000 ये आ जाएगा। देन इधर आपका आ जाएगा 5,70,000। सेम चीज हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। 6,55,000, 6,55,000 एल का टोटल है, 5,90,000 एम का टोटल है एंड 5,70,000 एन का टोटल है। देखिए हमने अभी अपने जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनकी न्यू कैपिटल निकाली थी, यानी न्यू फर्म की कैपिटल का हमने कैलकुलेशन किया था। उसको आप टू बैलेंस कैरेट डाउन करके इधर नोट डाउन कर लेंगे, जो कि था 12,80,000 एंड इधर था 19,20,000। एल में 12,80,000 और एन में 19,20,000। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम जो आफ्टर एडजस्टमेंट्स एल और एन की ओल्ड कैपिटल आई है हम उसको यहां नोट डाउन कर लेंगे। 5,71,000 एंड 4,44,000। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, न्यू फर्म में एल की कैपिटल होनी चाहिए 12,80,000, 12,80,000 और एन की कैपिटल होनी चाहिए 19,20,000 यानी 19,20,000। लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितनी है इनकी 5,71,000 एंड 4,44,000, 5,71,000 और 4,44,000। दैट मीन्स कि अगर हम गौर से इसको देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि दोनों ही रिमेनिंग पार्टनर्स को पैसा लाना पड़ेगा। तो पैसा जब ये लेके आएंगे तो बाई बैंक अकाउंट से एंट्री पास आउट करेंगे आप। बाई बैंक अकाउंट से कितना पैसा लाना पड़ेगा सीधे डिडक्ट कर देंगे। 12,80,000 में से 5,71,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,09,000, 7,09,000, 7,09,000 और 19,20,000, 19,20,000 में से आप 4,44,000, 4,44,000 माइनस कर देंगे तो 14,76,000, 14,76,000 रुपए आपके एन को लाने पड़ेंगे। टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे और दोनों साइड का टोटल एज वी नो 12,80,000 एल में, 19,20,000 एन में। 12,80,000 एल में एंड 19,20,000 एन में। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। हम लोग बैलेंस शीट की तरफ बढ़ेंगे।
हम लोग बैलेंस शीट की तरफ बढ़ेंगे। बैलेंस शीट के लिए हमें जो एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं, आप लोग तब तक उन एडजस्टमेंट्स से गो थ्रू हो लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे एडजस्टमेंट्स लिखने में गलती करते हैं या कभी कभी वो एडजस्टमेंट्स भूल जाते हैं लिखना, इस वजह से उनके मार्क्स बहुत कटते हैं। सो प्लीज गो थ्रू विद द एडजस्टमेंट्स। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट एज एट 31st March as at 31st March 2023। फॉर्मेट में हो जाएगा लायबिलिटीज अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैं फॉर्मेट थोड़ा सा उल्टा बना रहा हूं, इसलिए प्लीज आप लोग ये मत कहिए कि सर आप बोल कुछ रहे हैं लिख कुछ रहे हैं। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। फॉर्मेट हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब हम लोग बैलेंस शीट से गो थ्रू लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। क्रेडिटर्स दिए गए हैं, क्रेडिटर्स आपको दिए गए हैं, और अगर आप अपने सैंपल पेपर में दी गई बैलेंस शीट से गो थ्रू होंगे तो आपको दिखेगा कि क्रेडिटर्स में किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम उसे 80,000 एज इट इज लिख लेंगे, 80,000 एज इट इज लिख लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज में हमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है, और अगर आप गो थ्रू करें अपने सैंपल पेपर से तो उसमें भी किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 22,000 एज इट इज लिख लेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स भी एज इट इज लिख ली जाएंगी, लॉन्ग टर्म डेट्स भी एज इट इज लिख ली जाएंगी, जो कि 2 लाख रुपए की हैं। 2 लाख रुपीज हम यहां एज इट इज लिख लेंगे। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स में हम सिर्फ जो रिमेनिंग पार्टनर हैं हम उन्हीं की कैपिटल लिखेंगे, एल और एन। कौन सी कैपिटल? जो न्यू कैपिटल हमने उनकी कैलकुलेट करी थी वो। एल की थी 12,80,000, एन की थी 19,20,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32 लाख रुपीज। साथ में हमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी दे रखा है, हमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी दे रखा है, हम उसे भी नोट डाउन कर लेंगे। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में भी किसी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है, उसे भी 38,000 एज इट इज लिख लेंगे। एम्स लोन अकाउंट, एम का पेमेंट कैश में नहीं हुआ है, उनको जो भी पैसा देना था वो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है। सो एम्स लोन अकाउंट भी, यानी 5,71,000, सॉरी 571 नहीं, आई थिंक इट्स 5,20,000, 5,20,000, 5,20,000 जी, 5,20,000 ये 5,20,000 एम्स लोन अकाउंट, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया है। हमारी लायबिलिटी साइड पूरी हो चुकी है। जी 5,20,000 ही है, 5,20,000 हमारा एम्स लोन अकाउंट है। एसेट साइड में आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमें एक्चुअल में दे रखी थी 5 लाख रुपीज, लेकिन एप्रिशिएट हुई है, एप्रिशिएट हुई है 2,40,000 से, एप्रिशिएट हुई है 2,40,000 से, जोड़ के हम बाहर दिखा देंगे 7,40,000। देन उसके बाद में हमें मशीनरी दी हुई है, हमें मशीनरी दी हुई है, मशीनरी की वैल्यू है 2,50,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 10% का मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स पे मशीनरी पे 10% का, तो 25,000 हो जाएगा ये 25,000। दैट मीन्स 2,25,000 हमारी मशीनरी की वैल्यू आ गई है। देन हमें फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर में कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं था,
फर्नीचर में कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं था, तो आप एज इट इज 3,50,000 यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। डेटर्स में हमारा एडजस्टमेंट है और साथ में स्टॉक्स में भी एडजस्टमेंट है, तो हम इन्वेस्टमेंट्स लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स जैसा कि हमने अभी पार्टनर्स कैपिटल बनाते टाइम एडजस्टमेंट करी है 50%, आधी इन्वेस्टमेंट हमारे रिटायरिंग पार्टनर ले जा चुके हैं, तो हमारे पास आधी बचेगी बुक वैल्यू पे 50,000। स्टॉक की वैल्यू हमें हमारी बुक में, हमारी बैलेंस शीट में 4 लाख दी गई है और एडजस्टमेंट में कहा गया है जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू से 1 लाख रुपए कम पे वैल्यू किया जाएगा। दैट मीन्स स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख रुपीज। साथ ही साथ डेटर्स हमें 2 लाख के दिए हुए हैं, डेटर्स हमें 2 लाख के दिए हुए हैं, डेटर्स हमें 2 लाख के दिए हुए हैं और प्रोविजन बना है 5% का, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है, यानी कि 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज लेस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1,90,000 रुपीज, 1,90,000। लास्ट में हमें दिया हुआ है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमें दे रखा है लास्ट में। अब बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है 20,000 आपकी बैलेंस शीट में, 20,000 आपको आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लेकिन जो 7,09,000 रुपीज मिस्टर एल लेके आए थे और 14,76,000 रुपीज मिस्टर एन लेके आए थे, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा बैंक में 22,05,000, 22,05,000 रुपए। मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा सा बेयर आउट करिएगा इस चीज़ को, मैं थोड़ा नीचे लिख दूंगा इसको, बट मैं डिक्टेट कर दूंगा, मैं जैसे बोल रहा हूं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टोटल क्या आया है बैलेंस शीट का। 80,000, 22,000, 2 लाख, 32 लाख, 38,000, 5,20,000, 40,60,000, 40,60,000 रुपए लाइबिलिटी साइड का बैलेंस आया हुआ है। एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 7,40,000, 7,40,000, 2,25,000, 3,50,000, 50,000, 3 lakh, 1,90,000 and 22,05,000, 40,60,000, 40,60,000 एसेट साइड का भी टोटल आ चुका है। दैट मीन्स हमारी बैलेंस शीट मैच कर चुकी है। प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। आपका ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।